हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल को रिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल। उद्गम का मतलब होता है कहाँ से निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिक बना रहे हैं निकलने का, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल या इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। तो देखिए ये नदी कौन सी, ये सारी जितनी भी है ये नदी है और ये है उद्गम स्थल जो कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, मानसरोवर झील। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ जैसे अगर आपको आ जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसे कैसे याद करेंगे। देखिए साधु, आप लोग सुनते होंगे कि जैसे साधु का कोई भी अपमान नहीं करता है। जैसे अगर कोई साधु को देख लेता है तो उनका मान सम्मान ही किया जाता है, उनका क्या होता है, मान सम्मान होता है। साधु को कभी भी कोई अपमान नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो साधु का क्या होता है, मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान से हो जाएगा कि मान, मतलब साधु का क्या होता है, मान होता है। तो मान से हो जाएगा कि मानसरोवर झील से ये निकलता है कौन, सिंधु नदी। ओके, नेक्स्ट आपका नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जो है किस कहाँ से निकलता है, तो ये राकसताल झील। राकसताल झील कहाँ पड़ता है, ये मानसरोवर के निकट ही पड़ता है। ठीक है, तो मानसरोवर के निकट ही कौन सा झील पड़ता है, राकसताल झील। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे। देखिए जैसे यहाँ देखिए साथ में, जैसे कहते हैं ना कि साथ में, जैसे कोई ताल मिल जाए तो क्या होता है, साथ में ताल लगाए, ताल मिला रहे, ताली। अगर ताली जैसे मारना होता है, अगर साथ साथ मारते हैं तो अच्छे से ताली मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करेगा। अकेले अगर मारते हैं तो थोड़ा कम करेगा, बट साथ साथ अगर मारते हैं ताली तो क्या होगा, बहुत ज़ोर से ताली मार सकेंगे। तो यहाँ क्या साथ साथ ताली मारने में मज़ा आता है। तो मज़ा आता है तो यहाँ जगह साथ साथ ताल मारने में, ताल मारने से ताल। तो राकसताल झील जो कहाँ पड़ता है, मानसरोवर के निकट। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो है कहीं कहीं राकसताल झील भी देता है और कहीं कहीं मानसरोवर भी देता है। ठीक है, तो दोनों को दिमाग में रखना है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए साथ, तो कैसे साथ साथ चलने में मन लगता है, साथ साथ चलने में। अब अकेले जो रहता है उसको तो मन, अकेले में क्या मन लगा, लेकिन अगर दो आदमी साथ में रहते हैं तो बातचीत करते हुए चलते हैं तो मन लगता है, साथ साथ रहने में मन लगता है। तो मानसरोवर झील, तो ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ, और कहीं राकसताल झील भी देता है और कहीं मानसरोवर के निकट मानसरोवर भी दे देता है। अब देखिए अब नदी कौन सी है, झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बैरी नाग झील। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अब हम लोग अगर बैर नाग से कर लेते हैं, नाग से मतलब अगर हम लोग नाग से कर लेंगे अगर बैर, तो क्या होगा, वो तो झेलाएगा ही, है ना। वो तो क्या होता है, जहरीला होता है। अगर हम लोग नाग से कहते हैं, नाग से बैर नहीं करना चाहिए, नाग से बैर नहीं करना चाहिए। अगर बैर करोगे तो क्या होगा, झेलाएगा। तो कौन झेलाएगा, बैर करोगे नाग से तो क्या करेगा, झेलाएगा। तो झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है, बैरी नाग झील से। अब नेक्स्ट नदी है चेनाब नदी। चिनाव बोलते हैं या चिनाव नदी जो है कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा से निकलते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ है कि चैन जब से कहते हैं ना कि जैसे घर में सब बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा था तब तक तो चैन था, जैसे ही बड़ा हो गया अब चैन नहीं है। बड़ा होने के बाद बदमाशी बढ़ जाता है बच्चों का। तो बच्चों का क्या होता है, बड़ा होने के बाद बदमाशी बढ़ जाता है। तो घर में क्या बोलते हैं कि जब तक बच्चा था तब तक चैन है, और जैसे ही वो बड़ा हो गया तो बदमाशी करने लगा ज़्यादा। तो बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी जो है कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। अब देखिए नेक्स्ट नदी क्या है, रावी नदी। तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ये रब जो है ना, कहते हैं कभी कभी गुस्से में कहते हैं रब बहुत तंग कर रहे हैं, है ना। तो रब बहुत तंग कर रहे हैं, तो रब तंग कर रहे हैं। या रब से अगर लेते हैं, या रवि, जैसे रवि, कोई रवि किसी लड़के का नाम है तो रवि तंग कर रहा है। रब लेना है तो रब, और नहीं तो रवि तंग कर रहा है। कोई लड़का का नाम है रवि, वो तंग कर रहा है। तो रवि जो है रोहतांग दर्रे से तंग कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है नदी कौन सा है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना कि ब्यास यहाँ देखिए ब्यास कहता है ना कि आस नहीं था ब्यास, आस नहीं था कि वो हमें तंग करेगा।
आस नहीं था कि वो भी हमें तंग करेगा। जैसे अगर कोई दोस्त होता है तो हम कहते हैं नहीं वो हमें तंग नहीं कर सकता है, बट वही तंग करने लगा, मतलब आस नहीं था कि वो हमें तंग करेगा, तो तंग से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अब नेक्स्ट देखिए गंगा और यमुना। तो गंगा नदी तो पता है, गंगा और गंगोत्री, नाम से ही लग रहा है गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। नाम से ही लग रहा है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। अब नेक्स्ट नदी है गोमती नदी, गोमती नदी, जो कहाँ से निकलती है, पीलीभीत जनपद से। जो कहाँ पड़ता है ये पीलीभीत जनपद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गौ माता, गौ माता मतलब गाय, गाय को हम लोग माता बोलते हैं, गौ को हम लोग क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, गाय को पालते हैं, गाय को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं। तो पालने का काम को किनको करते हैं, गाय माता को, गाय माता, गौ माता। तो गौ माता को हम लोग पालते हैं, पालने से हो जाएगा पीलीभीत जनपद जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी आपका कहाँ से निकलता है, मापचा चुंगो हिमनद से, जो तिब्बत में पड़ता है। ये घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, जो तिब्बत में पड़ता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए, जैसे हमें घड़ा खरीदना है, घड़ा पानी पीने के लिए घड़ा हम लोग घर में रखते हैं, तो वो क्या होता है, हम लोग मापते हैं, उसको माप के ले आते हैं कि हमें कितना बड़ा घड़ा चाहिए। छोटा भी घड़ा होता है, बड़ा भी घड़ा होता है, तो हम लोग मापते हैं घड़े को कि हमें कितना बड़ा लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, घड़े को मापते हैं। तो घड़े को मापने से क्या हो रहा, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है कौन सी नदी, घाघरा नदी। अब नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है, धौलागिरी पर्वत से। धौलागिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, गंडक नदी। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ, अब ऐसे कोई चीज़ गंदा है, मान लीजिए कोई बर्तन गंदा है या कपड़ा गंदा है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं। धोने का, अगर कोई भी चीज़ गंदा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, धोने का काम करते हैं, धोते हैं उसको, धो के लाओ, है ना। तो धोने का काम करते हैं किस चीज़ को, जब वो गंदा हो जाता है, गंदा चीज़ को हम लोग धोने का काम करते हैं। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, धौलागिरी पर्वत, जो तिब्बत और नेपाल का सीमा है। तिब्बत और नेपाल की सीमा के बीच ये धौलागिरी पर्वत है, वहाँ से ये गंडक नदी निकलती है। अब नेक्स्ट है कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी गोसाई थान चोटी से निकलती है, जो माउंट एवरेस्ट के पास है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कोस, जैसे पहले अगर किसी को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, गुस्सा जब जाता है तो जैसे अगर कोई किसी की गलती ना हो बट गुस्सा अगर कोई हो जाता है तो क्या फिर कोसता है कि काश क्यों उस पर गुस्सा हो गया, क्यों उस पर गुस्सा आ गया। तो वो आदमी क्या करता है, आप गुस्सा आने के बाद क्या होता है कि वो बात तो वापस नहीं आ सकता है, तो लोग क्या करता है, उसको कोसता है कि वो गलती तो नहीं किया था, फिर भी उस पर गुस्सा हो गए इसे गोसाई नाथ। तो गोसाई नाथ चोटी जो है से किस नदी, कौन सी नदी निकलती है, कोसी नदी। अब नेक्स्ट नदी कौन सा है, चंबल नदी। तो चंबल नदी जो कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो एमपी में पड़ता है, जाना पाव पहाड़ी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बल से पाँव रखो, कहते हैं ना कोई भी काम करो तो बल से करो, पाँव एकदम कहते हैं ना कि पूरा हिम्मत से पाँव रखो, एकदम पाँव हिम्मत से रखो, मतलब बल से, बिल्कुल बल से पाँव रखो, पाँव बल से रखो। तो बल से क्या हो जाएगा, पाँव बल से रखो। तो चंबल नदी जो है का उद्गम स्थल कौन सा है, जाना पाव पहाड़ी। अब नेक्स्ट नदी क्या कौन सा है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वतमाला से, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, वो एमपी में पड़ता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना, बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, विंध्याचल माँ बोलते हैं, विंध्याचल माँ से कोई बात कर रहा है। ऐसे जब कोई भी कुछ भी कष्ट होता है तो क्या होता है, हम लोग भगवान से बात करते हैं, भगवान जी से बात करते हैं। तो भगवान जी से बात करते हैं तो किन से बात कर रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं, विंध्य माँ से बात कर रहे हैं, विंध्य पर्वतमाला से। नेक्स्ट आर्टिकल है कैन नदी जो है कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कैन मतलब कौन, कहते कौन कहते हैं ना, कैन नदी, कैन, हाँ कैन कर सकते, कैन नदी जो कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से। तो इसे कैसे याद करेंगे, कहते हैं ना कौन कम काम कर सकता है, कौन कम काम कर सकता है। कोई आदमी जो है ना, कहते हैं ना कि कौन यहाँ पे कम काम कर रहा है, बताओ कि यहाँ पे कौन आदमी जो है कम काम कर रहा है। तो कम से कैमूर और कौन से कैन, और कौन नदी
कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट नदी कौन सा है, सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सोना कौन पहन सकता है, जो अमीर होगा। अब नॉर्मल लोग जो गरीब हैं वो तो सोना पहन नहीं सकते, ठीक है, तो कौन पहन सकते हैं सोना, अमीर आदमी, ठीक है। तो अमीर आदमी सोना पहन सकते हैं, तो सोना कौन पहन सकते हैं, अमीर आदमी। तो अमीर से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, सोन नदी। अब नेक्स्ट नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में। ओके, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए दम है, छोटा में दम है ना, छोटा बच्चा है फिर भी दम है उसके पास बहुत ज़्यादा, छोटा है बट दम है, दम है, दम से दामोदर नदी। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चेमा युगडुंग हिमनद से, चेमा युगडुंग हिमनद से। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र आए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सब क्या कहता है, चम्मा। यहाँ माँ, माँ क्या करती है, माँ। अगर ब्रह्मा जी के पुत्र को बता दे कि ब्रह्मा जी के पुत्र आए तो माँ बिल्कुल दौड़ के जाते देखने के लिए कि ब्रह्मा जी के पुत्र आए। तो कौन जाके देखते हैं, माँ देखती है। तो चेमा युगडुंग हिमनद से। और कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये ना देकर ये भी दे देता है मानसरोवर के निकट। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र का मान सम्मान होता है, ब्रह्मा जी के पुत्र का क्या होता है, मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान से हो जाएगा मानसरोवर के निकट, ये दोनों को याद रखना है। अब नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से, जो नासिक में पड़ता है, त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गंदा बात, गंदा बात बक कर रहा है ना, गंदा बात बोल रहा है, बक करना मतलब बोलना, तो मतलब गंदा बात बोल रहा है, गंदा बात आके बकबका रहा है, बक कर रहा है, गंदा बात बता रहा है, बक कर रहा है। तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलता है, जो नासिक में पड़ता है। अब नेक्स्ट नदी कौन सी है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए कृष्ण भगवान के पास क्या था, महाबल था, महाबल था, महाबल था। तो महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट, जो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक है। कृष्ण जी के पास क्या था, महाबल था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। अब नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को अब याद करना है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बैर किससे किए थे, ब्रह्मा जी से, तो इसीलिए वो क्या किए, गिरा दिए। अब ब्रह्मा जी से कोई बैर कर लेगा तो उसे क्या करेंगे, ब्रह्मा जी गिरा देंगे, गिरा दिए उनको। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। अब नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, अमर, तो यहाँ पे अमर लेना है, अमर कोई लड़का का नाम है अमर, और क्या था, वो मर्द है। मर्द कौन है, अमर मर्द है, अमर क्या है, मर्द है। तो मर्द से क्या हो जाएगा, अमर, अमर कौन है, अमर क्या है, लड़का है या मर्द है, तो मर्द है, अमर कौन क्या है, मर्द है। तो मर्द से हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, जो MP में पड़ता है। और नेक्स्ट है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई, मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तप्त हो गई है। जैसे आप देखिए हरियाणा वगैरह में क्या होता है, ताई बोलते हैं, ताई, ताई आंटी को क्या बोलते हैं, ताई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तप्त हो गई है, कौन हो गई है, ताई हो गई है। ताई मतलब ताई को चाची, हम लोग जैसे चाची बोलते हैं हरियाणा में, उसी को ताई बोला जाता है। तो ताई, तो यहाँ तप्त हो गई है क्या, ताई, ताई से हो जाएगा मुल्ताई। तो मुल्ताई जो है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से। अब नेक्स्ट नदी है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, सीवा के निकट। सीवा के निकट कहाँ है, सीवा कहाँ है, ये MP में पड़ता है, सीवा। तो अब सोचिए कि जो आदमी सिंह के निकट चला जाए, सिंह के निकट चला जाए, अब शेर के निकट जो आदमी चला जाएगा वो क्या होगा, महान ही होगा। महान आदमी ही वहाँ जा सकता है, कहाँ, सिंह के निकट। तो सिंह के निकट क्या हो जाएगा, सीवा के निकट से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। अब देखिए ना नेक्स्ट है रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है, हिमाचल श्रेणी से, हिमाचल श्रेणी से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए राम, यहाँ देखिए राम, तो राम, गंगा, गंगा मुझे ले चल, कौन, माँ बोल रही है, माँ चल,
हिमाचल। राम जो है माँ को ले जा रहा है कहाँ, गंगा के पास, तो गंगा, तो राम गंगा नदी कहाँ से निकलते हैं, हिमाचल श्रेणी से, जो नैनीताल के समीप पड़ता है। अब नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। तो शारदा नदी कहाँ पड़ता है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, सर, यहाँ पे सर के पास आज कम बच्चा आया, कहते हैं ना पढ़ने के लिए गए थे, सर के पास आज कम बच्चा आया, कम आया है, कम आ रहा है, सर के पास आज कम बच्चा आया है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से। नेक्स्ट नदी है शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, काकरी वर्री पहाड़ी से, जो इंदौर जिला में पड़ता है। इसे कैसे याद करेंगे, छिप गई है, छिप गया है कौन, काका, काका क्या करें, छिप गए, काका क्या किए, छिप गए हैं, तो छिप गए से शिप्रा नदी से काकरी वर्री पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, शिप्रा नदी। नेक्स्ट नदी है माही। माही नदी कहाँ से निकलती है, तो अमझौड़ा झील से, अमझौड़ा झील से। इसे कैसे याद करेंगे कि माँ क्या बनाई है, आम का झोड़ बनाई है, आम का झोड़ बनाई है, माँ क्या बनाई है, आम का झोड़। तो अमझौड़ा झील से निकलती है कौन सी नदी, माही नदी। नेक्स्ट है आपका लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ है कि लूनी, तो लूनी को लोन ले लीजिए, लोन ना लो, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा लोन लेना, अगर जितना आप चुका पाइए उतना ही लोन लेना चाहिए, ज़्यादा ना लें, ज़्यादा ना लें। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से, जो अजमेर में पड़ता है। अब नेक्स्ट नदी है सोम नदी। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिच्छा मुंडा से निकलती है, जो उदयपुर में पड़ता है। कहते हैं ना सोमवार, मतलब सोमवार को हम लोग के बीच बात होगी, जैसे कहते हैं फुर्सत नहीं है, सोमवार को हम लोग के बीच बात होगी। तो बिच्छा मुंडा जो है, सोम नदी जो है, बिच्छा मुंडा जो उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, जयसमुद्र झील से। अब देखिए सब आदमी जय करना चाहते हैं, कोई भी जो है हारना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, हमेशा जय करना चाहता है, सब आदमी जो है जय करना चाहता है। तो जय से हो जाएगा जयसमुद्र झील, जो साबरमती जो है नदी जो है जयसमुद्र झील से निकलती है, जो राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है बनास नदी। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनौर पहाड़ी से, जो राजस्थान में पड़ता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, हम लोग बनाने का मन कर रहा है, कहते हैं कुछ बनाने का मन कर रहा है, कुछ बनाने का मन कर रहा है, तो मन से खमनौर पहाड़ी, जो बनास नदी निकलती है। अब नेक्स्ट है बाणगंगा। बाणगंगा जो है कहाँ से निकलती है, बैराठ पहाड़ी से। बाणगंगा कहाँ से निकलती है, बैराठ पहाड़ी से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अगर किसी को आप बाण मार दिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप उससे बैर हो जाएगा। अगर आप किसी को बाण मारते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बैर हो जाएगा। तो बैर से बैराठ पहाड़ी से निकलती है कौन सी गंगा, बाणगंगा। अब देखिए नेक्स्ट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा मूल चोटी से, गंगा मूल चोटी से। अब देखिए तंग कर रहा है, कौन कर रही है, तंग कर रहा है, गंगा माँ ही तंग कर रही है, तंग कर रही है कौन, गंगा माँ। तो गंगा मूल चोटी, तो तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा मूल चोटी से, जो कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, नंदी दुर्ग से, जो कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए वो पेन पकड़ने लायक है नहीं, वो नंद है, अभी बच्चा है, छोटा है, तो वो अभी पेन कैसे पकड़ेगा, पेन पकड़ने का अभी उसका उम्र नहीं है, वो अभी नंद है, मतलब छोटा है। तो नंद से नंदी दुर्ग से कौन सी नदी निकलती है, पेन्नार नदी। अब देखिए नेक्स्ट है दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस जो है कहाँ से निकलती है, तमसा कुंड से, जो कैमूर पहाड़ी के निकट पड़ता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, ऐसे आप सोचिए कोई हमसे छीन लेता है, कोई सामान जैसे हम लोग के पास होता है वो छीन लेता है, तो क्या होता है, तमस जाते हैं। तमसना का मतलब गुस्सा हो जाना, तमस जाते हैं। तो तमसा कुंड से निकलती है कौन सी नदी, दक्षिणी टोंस नदी। अब देखिए नेक्स्ट है बेगाई। बेगाई नदी कहाँ से निकलती है, कंडन मनी कन्नूर से, जो तमिलनाडु में पड़ता है, कंडन मनी कन्नूर से। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हम लोग बैग में ही तो मनी को रखते हैं, मनी को कहाँ रखते हैं, पैसे को कहाँ रखते हैं, बैग में रखते हैं। तो बैग से क्या हो जाएगा, बैग में क्या रखते हैं, मनी रखते हैं। तो मनी कन्नूर, कंडन मनी कन्नूर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।